कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंच गई है। सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी लेने के लिए पहुंची है और हाईकोर्ट के आदेश पर वक्त दिया गया था शाम 4 बजे का। 4 बज चुके हैं और अब टीम पहुंच चुकी है। आपको यह भी जानकारी दे दें, शाहजहां शेख की कस्टडी लेने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर ये टीम पहुंची है और कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। सृष्टि, बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से 4:15 तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया गया है और सीबीआई की टीम पहुंच भी चुकी है। मीनाक्षी हमारे सहयोगी ग्राउंड पर लगातार मौजूद है। मीनाक्षी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची हुई है हैंडओवर के लिए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए मैं आपको बता दूं कि कहा यह गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कि 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए। दूसरी बात यह भी कही गई है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कि अगर नहीं सौंपा जाता है तो 4:30 बजे सीबीआई एक बार फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, यानी कि जा सकती है। और यह भी कहा गया साफ तौर पर कि रसूख वाला नेता है, पुलिस के द्वारा यहाँ पर आनाकानी की जा रही है। ये जो सख्त टिप्पणी है वो यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी हुआ, क्योंकि मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सौंपे जाने की बात कही गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा, यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी अवमानना भी कहीं ना कहीं की गई है। और इस अवमानना के लिए भी अब सीआईडी को यहाँ पर 2 हफ्ते का समय दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। अब आज ये देखना होगा कि आखिरकार फिर से वही दलील तो नहीं दी जाती है सीआईडी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है इसलिए हम नहीं जाने देंगे, या फिर जो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है उसका यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और उसको ध्यान में रख करके आज जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि टीम पहुंच गई है और अब उसके बाद जो भी कागजी प्रक्रिया है, क्या वो कल पूरी नहीं हो पाई थी, ये बात भी ध्यान में रखना होगा। वो जो कागजी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होंगी और उसके बाद सृष्टि जाकर के यहाँ पर उसे हैंडओवर जो है वो ले पाएंगे यहाँ पर सीबीआई की टीम। और सीबीआई की टीम यहाँ से लेकर के जाएगी निजाम पैलेस, जहाँ पर सीबीआई का ऑफिस है, और वहाँ से फिर जो आगे की कार्रवाई होती है वो की जाएगी, यानी कि मेडिकल करवाया जाएगा, कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्योंकि अब जाकर के ये कहा है कि टेक ओवर सीबीआई ले सकती है, तो कोर्ट में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक कानूनी पहलू है, इसे भी समझना होगा। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि टीम पहुंच चुकी है और हैंडओवर की जो प्रक्रिया है, टेक ओवर की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। सृष्टि, और जिस हिसाब से आप बता रही हैं मीनाक्षी, कितना वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? चलिए, हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रही हैं। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से लगातार ये बात कही गई है कि सीबीआई को हैंडओवर दिया जाए और उसके बाद आगे की पूछताछ सीबीआई यहां पर करेगी। मीनाक्षी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, सवाल यही है कि आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगने वाला है? बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि यही बात है कि कल की तरह सीआईडी फिर से तो ये नहीं कह देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की बात थी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अगर होगी तो कहीं फिर से एक बार सीआईडी यहाँ पर अड़ंगा लगाने की कोशिश तो नहीं करती है, क्योंकि जब से यहाँ पर बशीरहाट कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है उसके द्वारा ये कहा गया था कि 10 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है, जिसके बाद सीआईडी भवन लेकर के आते हैं, हेडक्वार्टर लेकर के आते हैं जो कि भवानी भवन है, और वहां से ये देखना होगा कि कितने दिन में ये जो कागजी कार्रवाई है वो भी करनी होगी और कागजी कार्रवाई कितनी देर में पूरी होती है, और उसके बाद करके फिर सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन लगातार कोर्ट के द्वारा ये सख्त टिप्पणी की जा रही है कि रसूख वाला नेता है और आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अब आपको हैंडओवर कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जहां पेश हुए थे वकील ईडी की तरफ से, उन्होंने ये बात मानी थी, ये बात कही थी कि बर्ताव जो है यहाँ पर सरकार का वो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण नजर आता है। जिस व्यक्ति पर, यानी कि शाहजहां शेख पर इतने मामले दर्ज है, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी आपको उज्जवल कि यहाँ पर देखिए जो जमावड़ा है वो मीडिया का लगा हुआ है और जो सीबीआई की टीम है वो पहुंच चुकी है। और यहाँ से किसी भी वक्त उसे लेकर के आ सकते हैं, किसी भी वक्त उसे लेकर के यहाँ से जो सीबीआई की टीम है वो निकल सकती है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि क्योंकि अब ये देखने को लग रहा है, जो हलचल है वो साफ तौर पर ये बता रही है हलचल कि कभी भी यहाँ से जो टीम है वो निकल सकती है और जो कस्टडी देने की बात थी वो शायद आज पूरी हो जाए, आज फिर से एक बार अड़ंगा ना लगाया जाए, ये भी देखना होगा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अंदर पुलिस हेडक्वार्टर है ये भवानी भवन, जहां पर 10 दिन की रिमांड पर रखा गया था
और यहीं से लेकर के जाएंगे। तस्वीरें दिखाए उज्जवल कि यहीं से लेकर के जाएंगे जहां से कल सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा था, लेकिन आज एक बार फिर से टीम पहुंची हुई है और यहां से अपने साथ लेकर के जाएगी। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है जो हलचल यहां पर बढ़ी है। क्या ये एक बार फिर से सीबीआई को खाली हाथ पहुंचाएंगे या कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो यहां पर टिप्पणी की गई है उसका खास ध्यान रखा जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके आदेश को नहीं माना गया, ये अवमानना थी। एक बार फिर से ये अवमानना तो नहीं की जाती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति पर 40 से ज्यादा केस दर्ज है उस व्यक्ति को लेकर के, शाहजहां शेख को लेकर के सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट लगातार कर रहा है। उसके पहले भी जब गुरुवार को जब उसे गिरफ्तार किया गया था और हाईकोर्ट में पहुंच गई थी यहाँ पर सरकार, तब ये कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस व्यक्ति पर 42 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है वो व्यक्ति तुरंत उसकी अग्रिम जमानत मिल जाए, हमें इसको लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं है। वकील को ये कहा गया था शाहजहां शेख के कि आप आइए और 10 साल तक इसी तरीके से चक्कर काटिए और हमें इस व्यक्ति से किसी भी तरीके का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इसकी हर बात को हम सुनेंगे ज़रूर, लेकिन ये अभी वक्त लगने वाला है। अब आज सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सामने आता है वो भी देखना होगा, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन देखिए अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हलचल काफ़ी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीबीआई की गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ तो लग चुकी हैं, लेकिन क्या वो निकलेगा आज शाहजहां शेख या सीआईडी एक बार फिर से बरगलाती है, ये भी देखना होगा। कोर्ट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कलकत्ता हाईकोर्ट। और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना सामने आया है। हम जिंदगी देने को तैयार लेकिन एनआरसी नहीं, हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझें, बंगाल की छवि खराब की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा हमारे बंगाल में शांति है, बंगाल में एकता है। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी कहा कि चुनाव के समय ये बड़ा भाषण करते हैं। ये आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी बीजेपी पर कि चुनाव जब आता है तो भाषणबाजी यहां पर होती है। तो टिप्पणियों की शुरुआत यहां हो चुकी है और ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि हम एनआरसी नहीं देंगे, हमें ये मंजूर नहीं है। कर रहा है जो दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता है। इसके लिए आप लोग विनती करने चाहेंगे, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे।